हाय। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अवेलेबिलिटी पैटर्न्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डोमेन नेम सिस्टम्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस। ठीक है। अब डीएनएस समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हमेशा की तरह। देखो, ये आप हो, ये कौन हो? ये आप हो। हाँ, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बट आप लोग समझ जाओ। और ये आपका फ्रेंड है। आप अपने फ्रेंड को कैसे बुलाते हो? आप अपने फ्रेंड को जब बुलाना चाहते हो तो किस तरह से बुलाते हो? आप उसका नेम लेते हो, करेक्ट? जैसे मेरे फ्रेंड का नाम अगर विशाल है तो मैं उसको विशाल करके बुलाऊंगा, या मेरे फ्रेंड का नेम अगर क्रिश है तो मैं क्रिश करके बुलाऊंगा, करेक्ट? तो अगर मेरे फ्रेंड का जो भी नेम होगा, मैं अपने फ्रेंड को अगर बुलाना चाहता हूँ तो मैं उस नेम से बुलाऊंगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो आगे। अब कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये अगर आपका ब्राउजर है और आप यहाँ पे लिखते हो google.com, ये लिखते ही एक वेबसाइट कैसे खुल जाती है सामने? या फिर अगर आप लोग ये लिखते हो youtube.com, तो एक सामने वेबसाइट कैसे खुल जाती है? हाउ? तो आप लोग के मन में अब आ रहा होगा कि ये सब तो सर्वर का कमाल है, कि हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है और वहां से सर्वर एक वेबसाइट भेजता है और वो वेबसाइट हमारे वेब पेज पे या हमारे ब्राउजर में खुल जाती है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। लेकिन मेरे को ये बताओ कि दो कंप्यूटर्स का कुछ नेम होता है क्या? डेफिनेटली नॉट। एक, अगर ये कंप्यूटर वन है और ये कंप्यूटर टू है, तो ये फर्स्ट कंप्यूटर इसको ए छोटू करके तो बुलाएगा नहीं। छोटू इधर सुन, छोटू वो सुन, ऐसे करके तो नाम तो है नहीं। तो कंप्यूटर्स एक दूसरे इसको पहचानते किस तरह है? तो पहचानते किस तरह है, तो इधर आता है काम आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस के बारे में भी आप लोग को पता ही होगा, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा। अगर आप लोग सिस्टम डिजाइन पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आईपी के बारे में तो पता ही होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे जैसे कि google.com, और ये एक गूगल के सर्वर पे कैसे पहुंच गया? क्या मैंने यहाँ पे कोई आईपी थोड़ी ना लिखा, या मैंने कुछ नंबर्स थोड़ी ना लिखे कि वो गूगल के सर्वर से कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि गूगल का सर्वर का थोड़ी ना कुछ नाम होगा उसका। तो डेफिनेटली कुछ जैसे 192.168.1.1 कुछ आईपी एड्रेस होगा इसी तरह का, करेक्ट? तो ये google.com से ये आईपी ना दे रहा हूं मैं, नहीं दे रहा हूं मैं, फिर भी वो इस सर्वर तक कैसे पहुंच जा रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आता है डीएनएस, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम समझने पर से पहले एक और चीज समझते हैं कि google.com में डोमेन, देखो ध्यान से सुनिएगा, ये जो पार्ट है आपका, इसको आप लोग बोलेंगे डोमेन नेम। ये क्या है आपका? ये आपका डोमेन नेम। और डॉट कॉम वाला जो पार्ट है, इसको आप लोग बोलेंगे टॉप लेवल डोमेन। क्या बोलेंगे? टॉप लेवल डोमेन। ये क्या है आपका? टॉप लेवल डोमेन। youtube.com हो गया, ठीक है। facebook.com हो गया, youtube.com। फेस fb.com, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। insta.com हो गया, instagram.com। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है ना ऐसी। डॉट कॉम ही क्यों, कोई और ले लेते हैं। जैसे कोई कोई वेबसाइट्स होती हैं .gov.in, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं। कुछ वेबसाइट्स होती है .in। तो ये .in, .gov.in, .com, ये सब क्या है? आपका टॉप लेवल डोमेन है। ये क्या है? आपका टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, ठीक है। तो और उसके आगे जो भी लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल .gov.in, तो ये सेंट्रल क्या है आपका? ये जो सेंट्रल है ये आपका है डोमेन नेम। गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हुआ? अब जो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ ना, टॉप लेवल डोमेन, इस चीज को आप याद करके रखना, क्योंकि ये मैं आप आगे काम आने वाला है। इससे आगे बढ़ने से पहले एक और चीज देख लो। हम लोग खोलते हैं mail.google.com, करेक्ट? तो यहाँ पे डॉट कॉम मेरा क्या हो गया? टॉप लेवल डोमेन। गूगल मेरा क्या हो गया? डोमेन नेम, डोमेन नेम। और मेल क्या हो गया मेरा? मेल हो गया मेरा सब डोमेन, सब डोमेन। समझ में आए? इसको बोलते हैं सब डोमेन। अब अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो मैंने वर्ड्स लिखे, ये नंबर में किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक पुराने ख्यालों को सोचो, और ये सोचो कि जब आपने अपने दादाजी को या नाना जी को देखा होगा, तो वो लोग पहले के जमाने में अपने शर्ट के पॉकेट में एक डायरी रखा करते थे, जब इतने स्मार्टफोन्स नहीं होते थे तो। और यहाँ पे वो लोग क्या करते थे? यहाँ पे नेम लिखते थे, यहाँ पे फोन नंबर लिखते थे। क्या लिखते थे? फोन नंबर। फिर यहाँ पे क्या लिखते थे? नेम।
बंदे का, जैसे सुरेश, यहाँ पे उसका फोन नंबर, इस तरह की एक डायरी रहती थी। तो इसी से आप लोग रिलेट करो कि डीएनएस भी कुछ इसी तरह है, जिसमें यहाँ पे डोमेन नेम रहेगा और यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस रहेगा 192.16 कुछ भी। यहाँ पे कुछ डोमेन नेम रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा उसका आईपी एड्रेस, यहाँ पे क्या रहेगा उसका डोमेन, और यहाँ पे क्या रहेगा उसका आईपी एड्रेस। क्लियर हुआ? अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, देखो कंप्यूटर्स या सर्वर्स जो है मेरे में, कंप्यूटर्स ही हैं वो भी एक्चुअली में। तो कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? कंप्यूटर्स तो खाली नंबर समझते हैं, ठीक है। तो उनको नाम देने का कुछ फायदा नहीं है, उनको क्या चाहिए, उनको तो नंबर ही चाहिए। और क्या हम इंसान लोग को नेम याद रखने में ज्यादा इजी होता है कि नंबर याद करने में? ऑब्वियसली हम लोग के लिए क्या इजी रहता है, नेम याद करने में। तो इंसानों के लिए इजी रहे और सिस्टम सर्वर्स के लिए भी इजी रहे, इस चीज के लिए हमने क्या बनाया है, डीएनएस। ताकि हमारी भाषा कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट हो जाए। वो काम कौन करता है, डीएनएस करता है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब समझो आपने अपना ब्राउजर खोला, ये आपका ब्राउजर है, और यहाँ पे आपने टाइप किया google.com। क्या टाइप किया, google.com। तो अब ये google.com कैसे कन्वर्ट हो गया आईपी एड्रेस में? क्या मैंने आईपी एड्रेस दिया? नहीं। अब समझते हैं कि ये आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कैसा होता है। देखो, google.com आपने टाइप किया और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो या सर्च बटन पे क्लिक करते हो, तो सबसे पहले आपका सिस्टम आपके कैशे में देखता है। किस में देखता है? कैशे मेमोरी में देखता है ब्राउजर के, कि क्या मेरे पास इसका आईपी एड्रेस है, क्या मेरे पास google.com का आईपी एड्रेस है। तो नहीं है। अच्छा नहीं है। अगर है तो डायरेक्टली आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर दो, नहीं है तो क्या करो, तो ये रिक्वेस्ट भेजता है आपका आईएसपी के पास। किसके पास भेजता है ये? आईएसपी। भैया ये आईएसपी क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कुछ नहीं होता। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनीज होती हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एयरटेल हो गया, जैसे कि जियो हो गया। ये सारी क्या है? ये आईएसपी है। तो आईएसपी के पास एक बड़ा सा खास तरह का सिस्टम रहता है जिसको बोलते हैं रिजॉल्वर। ठीक है, क्या नाम है इसका? रिजॉल्वर। देखो अब हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी रिक्वेस्ट आई रिजॉल्वर के पास, ये पहली। ठीक है। रिजॉल्वर फिर यहाँ पे अपने मेमोरी में भी, कैशे मेमोरी में चेक करता है, क्या मेरे पास google.com का आईपी एड्रेस है। तो रिजॉल्वर के पास भी अगर आईपी एड्रेस इसका नहीं हुआ, तो अब क्या करेगा वो? तो अब बोलेगा कि भैया मेरे पास नहीं है, रुको, मैं, मतलब फैमिली में जो दादाजी होते हैं, दादाजी को सबके बारे में पता होता है। इन द सेम वे मैं एक सर्वर को कनेक्ट करता हूँ, एक सर्वर का आईपी एड्रेस देता हूँ आपको, वहां से आपको उस डोमेन की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं हम लोग रूट सर्वर्स। ध्यान से सुनिएगा, ये रूट सर्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोटल 13 सेट्स ही हैं रूट सर्वर्स के अराउंड द ग्लोब। ये इतना सोच समझ के 13 सेट्स बनाए गए हैं अराउंड द ग्लोब, बहुत स्ट्रेटेजिकली अराउंड द ग्लोब इसको प्लेस किया गया है, ताकि पूरा ग्लोब मेरा कवर हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेट में रूट सर्वर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो रिजॉल्वर कनेक्ट करता है आपका रूट सर्वर से, कि भैया ये दूसरा हो गया, ठीक है, भैया मेरे को गूगल डॉट कॉम का मेरे को आईपी एड्रेस दे दो। तो रूट सर्वर बोलेगा, देखो भाई, इतने सारे आईपी एड्रेसेस हैं, इतने सारे सिस्टम हैं, इतने सारे सर्वर्स हैं, मैं किस किस का आईपी लेके घूमूंगा? मैं तुमको आईपी एड्रेस तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुमको टॉप लेवल डोमेन सर्वर का आईपी एड्रेस दे सकता हूँ। तो रिजॉल्वर ने बोला दे दो। अब ये टॉप लेवल डोमेन सर्वर क्या है? देखो, टॉप लेवल डोमेन तो हमने ऊपर समझ लिया कि क्या है। वैसे ही होता है टॉप लेवल डोमेन सर्वर, यानी कि एक सर्वर होगा डॉट कॉम के लिए, एक सर्वर होगा डॉट इन के लिए, एक सर्वर होगा डॉट ओआरजी के लिए, फिर और क्या, एक सर्वर होगा डॉट जीओवी डॉट इन के लिए। ऐसे ये सब क्या है? ये सब है टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत इजी। अब देखो, रूट सर्वर ने बोला कि देखो देखो, मेरे पास आईपी एड्रेस तो नहीं है गूगल का, लेकिन मैं इसका जो टॉप लेवल डोमेन है, इसके सर्वर का आईपी एड्रेस आपको दे सकता हूँ। तो रिजॉल्वर ने बोला दे दो।
तो रूट सर्वर ने बोला लो आईपी एड्रेस ले लो आप। तो यहाँ से इसने किसका दिया, यहाँ से इसने दिया इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ, सेम कलर हो गया, इसको मैं लिखता हूँ टॉप, ये टॉप लेवल डोमेन आईपी। ठीक है। अब देखो रिजॉल्वर के पास अब क्या आ गया, रिजॉल्वर के पास आ गया अपने टीएलडी सर्वर का आईपी एड्रेस। तो उसने बोला चलो अब टीएलडी सर्वर से पूछ लेते हैं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो टीएलडी सर्वर से अब उसने कनेक्ट किया, इधर आया, ये कौन सा हुआ, ये थर्ड था, ये फोर्थ हो गया। अब उसने बोला कि भैया डॉट कॉम सर्वर भैया, ये क्या है टीएलडी सर्वर है ना। तो उसने बोला डॉट कॉम सर्वर भैया, मेरे को आप ही की कैटेगरी का एक है गूगल डॉट कॉम, उसका मेरे को आईपी एड्रेस दे दो। तो टॉप लेवल डोमेन सर्वर ने बोला कि भैया डॉट कॉम करके तो कितने सारे वो डोमेन नेम है, आपको कैसे मैं दे दूं भैया इतने सारे। मैं आपको आईपी एड्रेस नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक ऐसा सर्वर के पास भेजता हूँ जिसके पास गूगल डॉट कॉम डोमेन का सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, सारा इंफॉर्मेशन। और वैसे सर्वर्स को बोलते हैं ऑथो अथॉरिटेटिव सर्वर्स, या फिर अलग भाषा में बोले तो नेम सर्वर्स। नेम सर्वर्स सब लोग जानते हैं ज्यादा, ठीक है। और ये सर्वर्स ऐसे रहते हैं जिनके पास डोमेन की सारी इंफॉर्मेशन रहती है अलोंग विद देयर आईपी एड्रेस। तो रिजॉल्वर ने बोला ठीक है भैया चलो कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है तो मेरे को उस नेम सर्वर का ही आईपी एड्रेस दे दो। तो यहाँ से आपके टॉप लेवल डोमेन सर्वर ने एक और आई इसको दे दिया, और इसको क्या दिया, इसको दिया नेम सर्वर का आईपी एड्रेस दिया। अब क्या हुआ, अब आपके पास रिजॉल्वर के पास नेम सर्वर का आईपी एड्रेस आ गया। तो अब नेम सर्वर आपका कनेक्ट करेगा, तो सॉरी रिजॉल्वर आपका कनेक्ट करेगा नेम सर्वर के साथ। नेम सर्वर ने बोला हाँ इस डोमेन का आईपी एड्रेस है मेरे पास, मैं तुमको दे देता हूँ। फाइनली हमको हमारे गूगल डॉट कॉम का आईपी एड्रेस मिल गया। अब देखो यहाँ से अब ये क्या रिटर्न करेगा, डोमेन सॉरी आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा गूगल डॉट कॉम डोमेन के लिए। ये सिक्स्थ हो गया जो हमने रिक्वेस्ट की थी, और ये जो उसने रिस्पॉन्स किया किसके साथ किया, इसने अब जाके हम लोग को फाइनली दे दिया आईपी एड्रेस ऑफ गूगल डॉट कॉम का। गूगल डॉट कॉम को समझ जाना, ठीक है। हम लोग के पास फाइनली अब जाके, अरे हम लोग के पास फाइनली अब जाके रिजॉल्वर के पास आईपी एड्रेस आ गया। रिजॉल्वर फिर यहाँ से वापस से वो आईपी एड्रेस किसको भेज देगा, हमारे ब्राउजर को, यानी कि अगर क्रोम चला रहे हो तो क्रोम को, या तो किसी भी ब्राउजर को। ये एड्थ हो गया। अब जब आपके वापस आपके सिस्टम के पास उस डोमेन का आईपी एड्रेस आ जाता है, तब आपका सिस्टम डायरेक्टली डायरेक्टली उस सर्वर से कनेक्ट कर लेता है। समझो इस ये गूगल का सर्वर है, ये गूगल का सर्वर है, और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, और इसके पास आईपी एड्रेस आ गया। तो अब आपका सर्वर, अब आप सीधा इस सर्वर से कनेक्ट करते हो। तो देखा आप लोगों ने कि आप जब facebook.com या google.com लिखते हो तो कितनी सारी प्रोसेसेस, ये देखो कितनी सारी प्रोसेसेस बैकग्राउंड में होती हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होती हैं। तो आप लोग ये सोचो कि इंटरनेट कितना फास्ट है, और आपको इतना जल्दी वो गूगल डॉट कॉम से कनेक्ट करता है और आपके पास गूगल का वेबसाइट खुल जाता है। सोचो कि इंटरनेट कितना फास्ट है, नेटवर्क कितना फास्ट है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि डीएनएस क्या काम करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम में मेनली चार चीजें काम करती हैं। सबसे पहला होता है रिजॉल्वर, सबसे पहला क्या होता है रिजॉल्वर। दूसरा होता है रूट सर्वर्स, ठीक है। तीसरा होता है मेरे पास टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स, टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स। तीसरा हम लोग के पास होता है नेम सर्वर्स, यानी कि अथॉरिटेटिव सर्वर्स, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। अब ये सब मिलके एक वो होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो अब आप लोग को पता चला कि आप वर्ड्स लिखते हो और वो आईपी एड्रेस जो कंप्यूटर समझ पाता है उसमें कैसे कन्वर्ट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।